गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्न बेसिक की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। स्टैंडर्ड 7 में आज हम लोग पेज नंबर 44 को पढ़ेंगे और हम लोग देखते हैं कि इस पेज में राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आगे क्या जानकारियां दी हुई है। आज हम लोग पेज नंबर 44 में फोर्थ पैरा पढ़ेंगे। फोर्थ पैरा में आप लोगों का क्या है? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन आदि पूरे उफान पर थे। सबसे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि स्वदेशी आंदोलन क्या था और बहिष्कार आंदोलन क्या। स्वदेशी यानी हमारे देश की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करें, इस बात पर उस समय जोर दिया जा रहा था। किस समय? जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। और बहिष्कार आंदोलन यानी विदेशी वस्तुओं का लोग बहिष्कार कर रहे थे। ये सारी घटनाएं जो है उस समय हमारे देश में चल रही थी। राजेंद्र प्रसाद भी अब इनसे अछूते न रह सके, तो राजेंद्र प्रसाद भी जो है अब इन बातों को अपने मन में लेने लगे थे। हालांकि पहले से ही वो चाहते थे कि देश के लिए वो कुछ करे, लेकिन इस तरह के जब आंदोलन चलाए जा रहे थे और देश की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उससे उनका भी दिल जो है वो दुखी हो रहा था। वो चाह रहे थे कि भारतीय जनता के लिए वो भी अपनी तरफ से कुछ करे। तो जब विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का समय आया तो उनके पास कोई भी विदेशी वस्त्र न था। तो विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार किया जा रहा था तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास ऐसी कोई भी विदेशी वस्तु नहीं था जिसका वो बहिष्कार करते, क्योंकि उनका झुकाव आश्चर्यजनक रूप से पहले से ही स्वदेशी वस्तुओं की ओर था। यानी वो पहले से ही स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते आ रहे थे। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र बाबू ने खुलकर भाग लिया और गांधी जी के विश्वास पात्र बन गए। चंपारण आंदोलन में किसने खुलकर भाग लिया? राजेंद्र बाबू ने। और किसके विश्वास पात्र वो बन गए? गांधी जी के विश्वास पात्र। चंपारण आंदोलन को चलाया किसने था, यानी कि उसकी शुरुआत किसने की थी? चंपारण आंदोलन जैसा कि नाम है, बिहार के चंपारण जो जिला है उसके ऊपर ये आधारित था। और 1917 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का यह पहला नागरिक आंदोलन था जो अंग्रेजों के खिलाफ था और महात्मा गांधी ने लोगों के विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का यह पहला प्रयास किया था। ये चंपारण आंदोलन एक तरह से किसान आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय यानी जिस देश की जो स्थिति थी, देश हमारा गुलाम था, तो बहुत सारे किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि उनकी ज़मीन जो है वो खराब हो जाती थी। दोबारा उस पर खाद्य सामग्रियों का उत्पादन नहीं हो पाता था। इस वजह से भारत के किसान बहुत ही दुखी थे और इसलिए इस आंदोलन को शुरू किया गया, जिसमें जो है लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो गांधी जी के जब वो विश्वास पात्र बन गए, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़कर भी वे सामाजिक समस्याओं के प्रति अपने दायित्वों को नहीं भूले। वर्ष
14 में बंगाल और बिहार के बाढ़ग्रस्त लोगों में वे रात दिन का अंतर भूलकर भोजन और कपड़ा बांटते रहे। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? राजेंद्र प्रसाद के बारे में। समाज कल्याण हेतु उनकी निस्वार्थ और कठिन साधना सचमुच वंदनीय रही है। यानी समाज के लिए उन्होंने जो कुछ भी ऐसे कार्य किए वो हम लोगों के लिए वंदनीय रही है। यानी हम उसको एक तरह से मानेंगे कि वो पूजनीय है। जो कुछ भी उन्होंने उस समय तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए देश के लिए किया था। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे नेक्स्ट डे आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तब तक आप लोगों का होमवर्क है रिवाइज शब्दार्थ ऑफ चैप्टर 5। थैंक यू।